एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो की शिप गायब हो रखी है और ये काम उन्हीं डीमन का था जिनसे गोकू कल रात को लड़ा था। ग्लोरियो बोलता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे। तब सुप्रीम काय उससे पूछते हैं कि क्या वो धरती पे नहीं जा पाएंगे। तब ग्लोरियो बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से शिप मैनेज कर लूंगा। गोकू बोलता है कि हमें उड़ के जाना चाहिए, पर ग्लोरियो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि उससे हमारा ज़्यादा स्टैमिना जाएगा, पर गोकू कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो उड़ के देखता है, फिर उसे याद आता है कि यहाँ की हवा भारी है जिससे उनका बहुत स्टैमिना लगेगा। फिर सुप्रीम काय कहते हैं कि हमें पैदल ही चले जाना चाहिए, पर पैदल चलते चलते ही उनके रास्ते में सी ऑफ डार्कनेस आ जाता है। अब उन्हें ये उड़ के ही पार करना होगा। जैसे ही वो सी ऑफ डार्कनेस के ऊपर उड़ते हैं तभी गोकू को कुछ एहसास होता है। तभी गोकू के ऊपर एक बड़ा सा डीमन अटैक कर देता है। गोकू उससे बाल बाल बचता है। तभी ग्लोरियस डीमन पे अटैक कर देता है और ग्लोरियो सच में कमाल का फाइटर होता है। वो कुछ ही सेकंड में उस डीमन को हरा देता है और गोकू भी उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो सुप्रीम काय से अच्छे फाइटर हो। सुप्रीम काय अपने डिफेंस में बोलते हैं कि मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ। उसके बाद वो फिर से चलने लगते हैं और गोकू को फिर से भूख लगने लगती है। तभी गोकू को पत्थर के पीछे कुछ फील होता है और उनके सामने एक डीमन आ जाता है और वो गोकू पे अटैक करता है, पर गोकू उसके अटैक से आराम से बच जाता है और उसे एक किक में नॉकआउट कर देता है और बोलता है कि ये कितना आसान था। तब ग्लोरियो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो पत्थर के पीछे है। गोकू बोलता है कि मैंने उसकी की सेंस की। ग्लोरियो पूछता है क्या, तो सुप्रीम काय बताते हैं कि उसने उसकी एनर्जी सेंस की, पर ग्लोरियो को कुछ समझ नहीं आता। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक टी पॉट दिखाई देता है और वो वहाँ खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। गोकू बोलता है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तभी एक लेडी आके गोकू को डरा देती है। गोकू खाना को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ता है और खाते खाते देखता है कि उसके पास जूस भी रखा है। जूस पीने के बाद गोकू को एहसास होता है कि वो उसे नहीं पीना चाहिए था, वो बहुत कड़वा होता है। वो लेडी बताती है कि वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तब सुप्रीम काय ग्लोरियो से बोलते हैं कि तुम कह रहे थे कि तुम शिप का इंतजाम करोगे। फिर ग्लोरियो उठ के उस लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कोई व्हीकल मिल सकता है। फिर वो लेडी बोलती है कि तुम इसके बारे में मेरे पति से बात करो। फिर वो लेडी अपने पति को बुलाती है और ग्लोरियो उससे पूछता है कि क्या मुझे कोई शिप मिल सकता है। वो कहता है कि शिप तो नहीं, पर उसके पास स्काई सीड है। ग्लोरियो पूछता है कि हम उससे कितनी दूर जा सकते हैं। वो कहता है 120 किलोमीटर, तुम्हें उसके 8000 देने होंगे। ग्लोरियो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा है, मैं किसी और दुकान से ले लूँगा। ये सुनते ही वो 5000 में मान जाता है। और दूसरी ओर गोकू और सुप्रीम काय कुछ कैंडी देख रहे होते हैं। वो कैंडी कम बग ज़्यादा है। तब वो लेडी बताती है कि ये कोई आम कैंडी नहीं है, ये मैडी बग है, इसे खाने से स्टेमिना वापस आ जाता है। हम इसे इस यूनिवर्स की संजू बीन भी कह सकते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ कई तरह की मैडी बग थी। तब सुप्रीम काय पूछते हैं कि ये मैडी बग किस चीज़ की है। वो लेडी बताती है कि इसे खाने से दो जने आपस में जुड़ जाते हैं और ये एक तरह का फ्यूजन है। गोकू ये सुनकर बहुत खुश होता है और मैं भी ये सुनकर बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि इससे बहुत चांस बनते हैं कि आगे चल के हमें कोई न्यू फ्यूजन देखने को मिले। गोकू ग्लोरी से कहता है कि क्या तुम ये मैडी बग खरीद दोगे। ग्लोरी मैडी बग खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि गोकू ने हर तरह की कैंडी ले ली थी और वो ग्लोरियो को थैंक्स बोलता है। वो आदमी आके बताता है कि तुम्हारी स्काई सीड आ गई है और गोकू स्काई सीड देखने के लिए बहुत खुश था। वो लेडी स्काई सीड ले आती है। वो एक लॉन्चर की तरह था। गोकू और सुप्रीम काय इसे देखकर कंफ्यूज थे, क्योंकि हमें लगा स्काई सीड एक दूसरी तरह की शिप है, पर ये एक तोप की तरह थी जिस पर बैठकर ये लोग जाएंगे। तभी वो लोग स्काई सीड को लॉन्च कर देते हैं। स्काई सीड बहुत तेजी से आसमान में जाती है, जिससे सुप्रीम काय की हालत खराब हो जाती है, पर हमारे गोकू को इसमें बहुत मजा आता है। वो लोग कुछ ही सेकंड में 120 किलोमीटर पार कर देते हैं। अब सुप्रीम काय भी चिल हो जाते हैं। फिर वो ग्लोरी से पूछते हैं कि तुम इसे कैसे उड़ा रहे हो। ग्लोरी बताता है कि मैं इसे नहीं उड़ा रहा, ये अपने आप उड़ रहा है। ग्लोरी बताते हैं कि उनकी शिप क्रैश होने वाली है। तभी उनकी हालत खराब हो जाती है और उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वो सी ऑफ डार्कनेस में गिरने वाले होते हैं। तभी ग्लोरियो कहता है कि हमें अब जंप करना होगा। सुप्रीम काय ये सब सुनकर बहुत डर जाते हैं, पर गोकू को इन चीज़ों में मज़ा आता है और वो लोग सही समय में उड़ जाते हैं। सुप्रीम काय को उड़ना आता है, तो पता नहीं कि वो क्यों इतना डर रहे थे। अब इन लोगों को फिर से चलना होगा, पर गोकू का वो करने का मन बिल्कुल नहीं था। वो बोलता है कि हम उड़ के जा सकते हैं, हमारे पास बग कैंडी है जिससे हमारा स्टेमिना वापस आ जाएगा। पर सुप्रीम काय और ग्लोरियो इसे खाने से मना कर देते हैं। कुछ देर बाद गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि यहाँ भी ड्रैगन बॉल है, ऐसा मुझे यहाँ पिगलो ने आने से पहले बताया था। ग्लोरियो बोलता है हाँ। वो कहता है कि यहाँ की बॉल असली ड्रैगन बॉल है, क्योंकि वो सबसे पहले बनी थी। तब गोकू बोलता है कि हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो ग्लोरियो बोलता है कि उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है कहाँ पर है। गोकू पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब ग्लोरियो बताता है कि 3 डीमन वर्ल्ड है और तीनों में एक एक ड्रैगन बॉल है और उनकी रक्षा तामागामी कर रहे हैं।
सुप्रीम काई बोलता है कि हमें उनसे मतलब चुराना होगा। ग्लोरियो बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आज तक कोई भी इन्हें हरा नहीं पाया। तामागामी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन्हें हराना नामुमकिन है। ग्लोरियो ये बात गोकू के सामने बोलकर गलती कर देता है क्योंकि हम सबको पता है कि जिसने भी आज तक गोकू के सामने बताया कि कोई स्ट्रॉन्ग है तो गोकू ने उससे फाइट की है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। गोकू ग्लोरियो से बोलता है कि चलो हम ड्रैगन बॉल जमा करेंगे, पर ग्लोरियो गोकू से मना कर देता है। वो कहता है ये तुम्हारी बस की नहीं है, पर गोकू कहता है मुझे एक बार तो अब ट्राई करना है। तब सुप्रीम काई बोलता है कि हमें पहले डेंडे को बचाना है। गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि ड्रैगन बॉल यहाँ से कहाँ है, तो ग्लोरियो बताता है कि जहाँ से हमने शुरू किया था उससे अपोजिट जाना होगा। गोकू बोलता है ये तो दूर है, और गोकू कहाँ मानने वाला था। वो कहता है कि हम ड्रैगन बॉल इकट्ठी करेंगे और डेंडे को वापस ले लेंगे और अपनी असली बॉडी में आ जाएंगे। ग्लोरियो पहले तो मना कर देता है पर बाद में वो भी मान जाता है और गोकू बहुत खुश था क्योंकि उसे तामाजामी से लड़ने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद वो एक टाउन में पहुंचते हैं जहां गोमा के ऑफिसर होते हैं। ग्लोरियो गोकू और सुप्रीम काई से छुपने को कहता है। हम देखते हैं कि गोमा के ऑफिसर टाउन के लोगों से टैक्स ले रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि गोमा अब न्यू किंग है, इसलिए तुम्हें अब 3 सोने के सिक्के टैक्स देने होंगे। वो बोलते हैं कि जो टैक्स नहीं भरेगा उसके 9 साल छीन ले जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग टैक्स देने के लिए मान जाते हैं। तभी एक के पास एक सोने का सिक्का कम होता है तो वो लोग मशीन से उसके 3 साल छीन लेते हैं। गोकू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तभी एक के पास सिक्के नहीं होते। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, अगर तुमने मेरे 9 साल छीन लिए तो मैं मर जाऊँगा। पर वो लोग उसे ज़बरदस्ती मशीन पे लेके जाते हैं। तभी वहाँ एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आ जाता है। उसने अपने मुंह पे मास्क लगाया होता है। तभी वो उन लोगों की तरफ ग्रेनेड फेंकता है पर वो किसी काम का नहीं होता। फिर वो यहाँ से भागने लगता है पर उसे थोड़ी देर में सब पकड़ लेते हैं। तभी गोकू मैदान में उतर जाता है और वो एक ही बार में सभी को पीट देता है। ये सीन हमें ओल्ड ड्रैगन बॉल की याद दिलाता है कि कैसे गोकू बचपन में पावरफुल के साथ विलन से लड़ता था और सभी को बहुत बुरी तरह पीटने के बाद गोकू को याद आता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही पावर लगा दी। तभी ग्लोरियो उसे भागने को कहता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर आने के बाद ग्लोरियो बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। गोकू बोलता है कि मैं उन्हें वहाँ मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता था। तभी उन्हें कोई पीछे से आवाज़ लगाता है और देखते हैं कि ये तो वही कैरेक्टर है जिसे हमने देखा था। तभी वो अपने चेहरे से मास्क हटा देती है और वो एक छोटी लड़की होती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।